हसीना, अरे कहाँ है हमारी कातिल हसीना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आ गए। ये सब कहाँ है घर में? बड़ी खामोशी। ओ वो ना सब लोग सैर सपाटे पे गए हैं, कह रहे थे कि देर से आएंगे। तशरीफ रखिए, आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। अच्छा हाँ। हाँ जी, दसो। ओ, आज दोस्त अहबाब में कुछ महरीन के हवाले से बातचीत चली थी। हैं? क्या मतलब जी? रिश्ते के सिलसिले में, और क्या मतलब। ओह अच्छा अच्छा। वो एक रिश्ते का इल्म भी हुआ है, खासा माकूल मालूम होता है। अच्छा मकबूल है। वो मैं कह रही थी कि अगर हम थोड़ा सा और ठहर जाते तो। मतलब इस तवक्कुफ की तौजीह तो होगी ना आपके पास? हैं जी? मेरा मतलब है क्यों रुक जाते? वो असल में ना मैनू लगता है कि मरीन जो है ना इतनी आसानी से ना मानेगी नहीं। अब मैं उसकी एक नहीं सुनूंगा। बहुत मनमानियां कर ली उस लड़की ने। हद होती है, भाई हूं आकर बड़ा मैं उसका, हक है मेरा, और अब मैं अपने इस हक को इस्तेमाल भी करूंगा। ओहो ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। दसिया तो हैगा तानू वो घर नहीं है। हाँ। मैं सिर्फ हरगिज नहीं। अब मैं इस लड़की को एक मनमानी नहीं करने दूंगा, और बस अब मैं इस मामले में एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा। अच्छा ठीक है, ठंडे हो जाओ थोड़ा, लस्सी लाती हूँ मैं। है लस्सी नहीं, एक अच्छी प्याली चाय की पिलवा दीजिए। आहो जी चाय। मेरी तुम यहाँ? ये कैसे हो गया? मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा कहीं? क्यों? मेरी इस पार्क में एंट्री क्या ममनू है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मैं भी अक्सर इस पार्क में आता रहता हूँ, लेकिन मेरी तुम आई हो तो ये कितना खूबसूरत हो गया। ये पूरा पार्क, कितना नजारा, सब कुछ कितना हसीन हो चुका है, और तुम कितनी हसीन लग रही हो। और ये लिबास, ये रंग, लगता है सब तुम्हारे लिए बना है। तुम कहाँ थी इतने टाइम से? लगता है आज तुम्हारी बीवी साथ नहीं आई, इसलिए इतना बढ़ के बोल रहे हो। बीवी किसकी? मैंने तो शादी भी नहीं की। मैं तो इतने अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारी याद में, तुम्हारी सोच में गुजार दी मैंने, और देखो मेरी खोज जाया भी नहीं हुई। वैसे बातें बनाने और लोगों को शीशे में उतारने के तो बड़े माहिर हो तुम, और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी वो बीवी ना हो? तुमने जिसकी वजह से मुझे छोड़ा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने उससे भी ना अपनाया हो? देखो मैंने पहले भी ऐसा कुछ नहीं किया था, और अभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। तुम दोबारा से मेरे साथ ज्यादती कर रही हो, ना करो प्लीज। अच्छा तुम बैठो ना, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, प्लीज बैठो ना। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं वैसे भी ना यहाँ उजाला परी और बाबर के साथ आई हूँ, और अभी वो आते ही होंगे, और अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ मेरे साथ देख लिया ना तो पता नहीं क्या सोचेंगे, खास तौर पे परी। मैं सबको मना लूंगा, जो भी है मैं सबको मना लूंगा, लेकिन तुम प्लीज मेरी बात तो सुनो ना। बहुत वक्त गुजर गया बाज़। हमारी मोहब्बत अभी भी जवान है मेरी, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मेरे दिल में तो है। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ना मेरा नंबर ले लो और कॉल कर देना, जब मेरा मूड होगा ना तो सुन लूंगी तुम्हारी बात। हाँ, नंबर दो ना अपना, लेकिन पहले बैठ तो जाओ प्लीज। मुझे लगता है लोग शादी की डेट फिक्स करके आएंगे। अब तो उनके पास चलना चाहिए, आपको पता तो चले कि मुज़ाकरात कामयाब हुए कि नहीं। हाँ सही है, कामयाब तो होकर ही आएंगे, मुझे पक्का यकीन है। मुझे तो लगता है हमें महरीन से ना एक अच्छी खासी ट्रीट लेनी चाहिए। आखिरकार हमने उनको उनके आज़र पे मिलवा दिया। ट्रीट तो बनती है। मुझे भी भूख नहीं है। बेवकूफ, अभी थोड़ी ट्रीट लेंगे, जिस दिन लेंगे ना उस दिन तो मैं सुबह से फाका करूंगी ताकि पेट भर के खाना खा सकूं। सिर्फ पानी पे गुजारा करूंगी मैं। और पता है मुझे लगता है हमें ना कमाली की अम्मा से भी एक अच्छी खासी ट्रीट लेनी चाहिए। ट्रीट तो बनती है, डिनर की फरमाइश करते हैं उनसे। अच्छा चुप करो। मेरीन चलो कहीं कॉफी भी चलो।
कॉफी पीने चलते हैं। मेरी बात सुनो, ये जो मैं तुम्हारे सामने यहाँ बैठी हूँ ना, एहसान मानो मेरा, वरना ना ही अभी तुमने मेरे किसी सवाल का जवाब दिया और ना ही मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ हुआ है। मेरीन तुम फिर वही कर रही हो यार। देखो वो मेरी सिर्फ दोस्त थी और कुछ भी नहीं थी। दोस्त थी? तुम मुझे पागल समझते हो अभी भी? हैं? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम उस बेचारी पे इल्जाम लगा। बेचारी? आज़िर, तुम्हें आज भी वो बेचारी और मैं जालिम लगती हूँ? नहीं, और मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि भाई वो एक बहुत अच्छी खरी लड़की है, बस। बस मेरी बात सुनो, मुझे समझ में नहीं आता कि आज भी मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में कैसे आ गई। मैं जा रही हूँ। खबरदार जो मेरा पीछा किया तुमने। अच्छा अरे मेरीन, चुप। मेरीन, 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 रुको तो यार। कहाँ गई है? पता नहीं। अरे पता कैसे नहीं, आप ही से तो बात कर रही थी। अरे मेरे से बात करी थी, मेरी आधी बात सुनी और फिर मेरी चाबी लेके चली गई वो। चले अच्छा है ना, एक और मुलाकात का बहाना मिल गया आपको। नहीं, उसके दिल में शक है अभी भी। ये शक हो या ना हो, उनके दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत भी तो है। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपकी मंजिल बहुत करीब है। वाकई? हम झूठ बोल रहे हैं? अच्छा खैर, अभी हम चलते हैं। आप भी घर जाएं और अगली मुलाकात की तैयारी करें। और हाँ, चाबी लेने भी तो आना है ना। लेकिन एड्रेस नहीं है मेरे पास। क्या आपको हमारा एड्रेस नहीं पता? नहीं। हम अरसम साहब के बराबर वाले घर में ही तो रहते हैं। नेबर्स? जी। कमाल है, मैं इतने अरसे से आ रहा हूँ, मुझे कभी पता ही नहीं चला। खैर चले, अब पता चल गया ना आपको। अब हम चलते हैं, बहुत लेट हो गया। उजाला चलो चलो जल्दी आओ। बाबर बाजी जी, ओ बाजी जी बाहर ते आओ, मरीन बीबी ने नवी गड्डी लती है माशाल्लाह। ओ क्या हो गया है? हाय ओए, इतनी नवी और इतनी सोहनी गड्डी, मुबारका मुबारका। ते रंग भी देखो, बैठ। हाय वाह वाह, क्या चमचमाती हुई गाड़ी लिए है, हमें बताया भी नहीं। वाह भाई, क्या बात है भाई। ਤੇ ਮਰੀਨ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਡਿੱਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲਈਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ भी रख लेंदा है। और छत पे खिड़की भी है। वाह भाई वाह, और मुझे साथ लेके जाती, मैं ना कुछ पैसे ही कम करा देती। अकेली चली गई है? मेरी नहीं है। क्या मतलब तेरी नहीं है? वो गलती से बस पता नहीं। मजाक कर रही है, झूठी कहेगी। गलती से कोई इतनी बड़ी गाड़ी ले आता है? हाय चला देखते हैं। अच्छा फ्री ना हो, चल आजा आजा आजा। अरे बेटा, जब तुम्हारे चचा ने मना किया है ना वहाँ जाने से, तो क्यों बात कर रहे हो वहाँ जाने की? तुम लोग भूल गए अपने चचा के गुस्से को तुम लोग, हैं? हम बस परी आंटी से जल्दी मिलकर आ जाएंगे। परी आंटी से मिलकर आ जाएंगे? अरे बाबा, तुम लोगों पर तो पाबंदी है, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। वो क्यों नहीं आती है? उन पर भी पाबंदी लगी है ना। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दादी। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, अस्सलाम वालेकुम चाचू। आओ बैठो। अच्छा चलो, बच्चे आप अपने कमरे में चलेंगे? ठीक, शाबाश शाबाश। आओ बेटा, बहुत देर कर दी आते आते, और लगता है बहुत थक गए हो। नहीं नहीं दादी, ठीक हूँ। आज कोई आया था क्या? नहीं, आज तो कोई नहीं आया। आना था क्या किसी ने? ख्याल में शायद आसिर भाई ने आना था आज। नहीं नहीं, आसिर तो नहीं आया। उसने कहा था तुमसे क्या कि वो आएगा? गाड़ी देखी थी मैंने उनकी, पड़ोस में खड़ी थी। ओह, तो वो अपनी मंजिल को पहुंच ही गया। लगता है महरीन ने माफ कर दिया उसको। ये जो शक है ना, सबसे बुरी बला है। हंसते बसते घरों की जिंदगियां तबाह बर्बाद कर देता है। महरीन अगर शक ना करती और तहम्मुल से आजिर की बात सुन लेती ना, मैं तो आज दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते। अरे बेटा, गजाला जो है वो आजिर की क्लास फेलो थी, उसकी दोस्त थी। आजिर ने खुद बताई है मुझे ये बात। दादी, कौन गजाला, कौन महरीन? अरे बेटा, महरीन आसिर की मोहब्बत, दिलो जान से चाहता है उसको। ये जो अपनी उजाला है ना, महरीन उसकी फुप्पो हैं। ये साथ वाले घर में तो रहते हैं वो लोग। क्या? हाँ, तो इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है भला?
कुछ नहीं दादी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अरे क्यों, आखिर क्या हुआ? सही कह रही हैं दादी, मुझे भी शक हो गया था। सही कह रही हैं कि शक वाकई बहुत बुरी बला है। ऐसे कोई करता है मेरी? बड़े अफसोस की बात है। मैं क्या करूं, मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आई। मैंने बस उसकी चाबी छीनी और उसकी गाड़ी लेकर यहाँ आ गई। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि हमारा पहले जैसा रिश्ता ही नहीं है। मेरी मैं ये बात नहीं करी, वो बेचारा कितने अरमानों से मिलने आया था। हाँ, और हम भी इतने एक्साइटेड थे। मुझे लगा आप लोग की फौरन दोस्ती हो जाएगी और सारा मसला हल हो जाएगा। मेरी आप ही की गलती है, मुझे तो यही लगता है। क्यों बाबर? मुझे नहीं पता, और आप मुझसे इस मौजू पर कोई बात ना करें। मैंने आसिफ भाई को कह दिया कि आप मेरीन को भूल जाएं, और मेरीन आपकी उस खता जो आपने कभी की ही नहीं, कभी माफ नहीं करेंगी। और मैंने ये भी बोल दिया है कि आप चले जाएं। क्या तुमने आज़र को ये सब जाकर बोल दिया? ये भी नहीं सोचा कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी? मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा। अगर वो शहर छोड़कर चला गया तो आपको क्या? आप तो वैसे भी उनसे मिलना नहीं चाहती। परी, हमें ना आज़र को रोकना होगा। वैसे उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। आप चाबी, मेरा मतलब है उनकी तो गाड़ी ले आई हैं, तो वैसे भी कहीं जा तो सकते नहीं हैं। ज्यादा मायूस हो तो गाड़ी की परवाह नहीं करेंगे, पैदल ही जंगल बियाबानों में निकल जाएंगे। और आपने कभी ये नहीं सोचा उन्हें गजाला से इतनी मोहब्बत होती तो इतने सालों तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की? क्यों आपको देखती आपको मनाने की बेकार कोशिश करने लगे? अरे तो ये भी तो इतना प्यार करती है उनसे। रहने दो, अगर इतना ही प्यार करती होती तो उस तरह उनका दिल ना तोड़ती। वो इंसान इतने सालों से तन्हा जिंदगी गुजार रहा है, आपकी आस में जी रहा है। हाँ तो ये भी तो तन्हा है। क्या हो गया तुम्हें बाबर? और वो गजाला साहिबा है ना, उनकी सालों पहले शादी हो चुकी है। उनके 2 बच्चे हैं जो आज़र भाई को मामू कह के बुलाते हैं, और ये बात उन्होंने हमें खुद बताई है। बताओ जाला। हाँ बाबा ठीक कह रहे मेरीन, आपको उनकी पूरी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। हाय अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बार नहीं 2 बार गलती की आपने। सुनो, वो बहुत नाराज होगा, मैं कैसे मनाऊंगी उसे? कॉल करें और मना लें। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। नंबर मैं ले आया था, आपको सेंड करता हूँ। हाँ ये ठीक है। क्या ख्याल है, क्या बोल रही होंगी? यार मेरे रूम से तो लॉन बहुत दूर है, तुम परी को कॉल करो। हाँ मैं परी को कॉल करती हूँ। ओके बाय। हेलो परी, कुछ दिख रहा है? कोशिश कर रही हूँ, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। लॉन में इतना अंधेरा है। यार मुझे इस बात की फिक्र है कि पुराने किस्से लेकर ना बैठ जाएं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता। यार तुम गौर से देखो ना, मुस्कुरा तो नहीं? नहीं मुस्कुरा तो नहीं रही है, पता नहीं शायद क्या काम आ रहा है। सच्ची? रुको मैं बाबा को कॉल करती हूँ। हेलो बाबर, परी कह रही है मेरी ने कहका लगाया है। क्या सच में? हाँ मुझे दिख नहीं रहा है, तुम्हें दिख रहा है? परी बाजी, अरे तुम दोनों इतना सवेरे यहाँ क्या कर रहे हो? आज स्कूल नहीं गए क्या? आज तो वीकेंड था। तो क्या घर वालों से छुप कर आए हो? नहीं, ये छुप कर नहीं है, इनको मैं लेकर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
असल में मैंने आपको सॉरी करना था। नोमा हमजा, परी आंटी से मेरी सिफारिश कर दो। सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इन दोनों को मेरे पास ले आए। मैं इनके बगैर बहुत बेचैन हो रही थी। वैसे आप भी ये सोचते होंगे कि भला मैं क्यों इनके लिए इतनी परेशान और बेचैन होती हूँ। जो मेरा इनसे रिश्ता है ना, वो उस रिश्ते से भी ज़्यादा गहरा है जो आपका इनसे है। हम अनमोल रिश्तों को खो देने वाले बदनसीब लोग हैं। हमारा अकेलापन और तन्हाई का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। बस प्लीज़ दोबारा इनको मुझसे दूर मत कीजिएगा। हाँ, थैंक यू। अरे बच्चे कहाँ हैं? उनको लेकर गए थे तुम साथ? जी दादी, वो पड़ोस में। चलो अच्छा है। बच्चे वहां जाके बड़े खुश होते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद उनकी और हमारी रिश्तेदारी भी तो होने वाली है। बच्चे उनसे खुल मिल गए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वाह दादी, आपको मेरे दिल की बात कैसे पता चली? क्या सोच रहे हो? अरे बेटा, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। तुम्हारे लिए, इस घर के लिए क्या बेहतर है मैं जानती हूं। बल्कि यूं समझो, जौहरी ने हीरा पहचान लिया है। हमने आपको बहुत मिस किया था बड़ी बाजी। मैंने भी तुम दोनों को बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये तुम्हारे चाचू को अचानक क्या हो गया है? वो कैसे राजी हो गए और आज वो तुम्हें खुद मेरे पास लेके आए हैं? पता नहीं, आज तो उनका मूड बहुत अच्छा था। मुझे यही नहीं समझ आता, कभी वो बहुत अच्छे होते थे, कभी वो बहुत गुस्से में हो जाते। अरे तुम अपने दिमाग पे इतना जोर मत दो, छोड़ो चाचू को। बड़ी बाजी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा के लिए आपके पास रहे? मैं ऐसा करूंगी, मैं चाचू से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तुम दोनों को बिल्कुल भी ना डांटे। खुश? अच्छा बताओ क्या करना है, कुछ खेलें? खेलते। चलो ठीक है, आ जाओ। खुशकी हो गई सरिच, चल मैं तेल लावा। अम्मा प्लीज ना, हमें नहीं लगवाना कोई तेल वेल। वो बाल देखिए अपने, कैसे झाड़ू की तरह हो गए हैं, रूखे बेजान, एकदम खुशक। तेल वेल किसी और दिन लगवा लेंगे। मैंने ना आपको एक बात बतानी है। वो जो आज़र भाई नहीं है, आज़र भाई, वाह वाह वाह, पुप्पी का रिश्ता हुआ नहीं है तो तूने अपना रिश्ता पहले ही जोड़ लिया है। पुप्पी तो रिश्ता जोड़ने वाली है। किसने कहा तुझे है? अम्मा आपको पता है, वो दोनों ना मिले हैं और जितने गिले शिकवे थे ना, सारे दूर हो गए। मैं तो कहती हूँ आप ना इंतजार कर लें। कि नहीं, इंतजार नहीं, आप तैयारी कर लें, रिश्ता आने वाला है बहुत जल्द। ना, तो ये कब तय हुआ कि वो रिश्ता लेकर आएगा और हम हाँ कह देंगे, कबूल कर लेंगे हम? अम्मा किसी बातें करिए आप। देखो जाला, तुझे ना अभी कुछ नहीं पता। ये जो मरीन है ना, इसने पहले भी तेरे प्यो की मर्जी के बगैर आज़र को पसंद करके उससे शादी की फैसला कर लिया था। इसी तरह ना परी की माँ ने परी के बाप को पसंद कर लिया था। अंडरस्टैंडिंग करके दोनों ने खुद ही शादी कर ली, तेरे बाप की मर्जी के बगैर। फिर जब मेरीन ने ये बात की आज़र से शादी वाली, तब भी तेरे प्यो को कुछ अच्छा नहीं लगा था, पर वो खामोश रहा। दोनों बहनों ने बड़ा ही मायूस किया अपने भरा को। पसंद की शादी की इजाजत ना दीन भी देता है। वो तो इसहाक ने कौन सा उसे किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे के खूंटे से बांध देना है, देखभाल के ही रिश्ता तय किया है ना। मतलब अम्मा, बाबा आज़र भाई को ऐसी मायूस उठा देंगे? तेरे प्यो ने ना असल में रिश्ते वालों को ना हाँ कह दी। अम्मा क्या कह रही हैं आप बाबा को मनाए ना प्लीज। अगर तेरे बाप ने जुबान ना दी होती ना, तो फिर भी मैं कोई मुनासिब वक्त देख के ना उससे बात कर लेती, पर अब तो रिश्ता हो गया है ना। अब ना तेरे प्यो की बेइज्जती है अगर वो उनको मना करता है तो। वो अम्मा, ये मोहब्बत में जुदाई क्यों लिखी होती है? इसलिए जुदाई होती है कि तेल लगाना होता है सर पे। चल चल। अरे आज़र, जब मैं घर पहुंची हूँ और मैंने गाड़ी की तरफ देखा है और फिर मैं अपने हाथ में चाबी देखी, उफ, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। और पता है, भाभी और जुबैदा मुझे नई गाड़ी की मुबारकबाद दे रहे थे। उनका ख्याल है कि गाड़ी मैंने अपने लिए खरीदी, जैसे मेरी ही हो। मैं तो ठीक ही तो सोच रहे हैं। मेरी हर चीज तुम्हारी है, वो गाड़ी तुम्हारी है, मैं तुमसे दोबारा थोड़ी लूंगा।
नहीं नहीं आजिर, ये मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं लगता? मेरी हर चीज तुम्हारी है। तुम्हारे पास आना चाहता हूँ रिश्ता लेकर, कानूनी और शरई तौर पर तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, और ये सब सिर्फ दुनियावी है, वरना हम दोनों तो एक दूसरे को अपना दिल बहुत पहले ही दे चुके हैं। आजिर, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे फख्र है और अपने आप पे गुस्सा। जो हुआ सो हुआ, तुम सब भूल जाओ। हमें तो अब अपने आगे का सोचना है, फ्यूचर के बारे में। कहीं बाहर चलते हैं, कुछ सोचो, कुछ प्लान करो, चाय पीने चलते हैं। हाँ ये, अरे याद आया, बाबर, परी और उजाला मुझसे दावत की बात कर रहे थे। और वैसे आजिर, उनका हक भी बनता है नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, उनको बोलो तैयार है, जहाँ वो बोलेंगे उनको लेके जाएंगे। हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा। जी दादी, आपने बुलाया? अरे हाँ भाई, मुझे ये पूछना था कि उजाला कहाँ मसरूफ है। कितने ही दिन हो गए उसने चक्कर ही नहीं लगाया मेरे पास। भाई रात तकती रहती हूँ उसकी मैं। अच्छा, इतने दिनों से चक्कर नहीं लगाया उसने? दादी फिर यकीनन बिजी होगी, लेकिन मैं आपका मैसेज दे दूंगी उसको। अच्छा, और वो महरीन, उसकी क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है, खुशबाश, मजे में। भाई उससे मेरी ज्यादा मुलाकात तो नहीं है, लेकिन ऐसा करो तुम किसी रोज उसको मेरे घर लेकर आओ। बल्कि यूं क्यों नहीं करती, अरे मैसेज दो मेरा उसको और उसे कहो कि मैं मिलना चाहती हूँ और उसको बुला रही हूँ। जी जी दादी, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो वैसे भी फारिग ही होती हैं, मैं उनको ले आऊंगी आपके पास। परी बाजी चले ना। अच्छा एक मिनट, वो दादी जान, हम लोग ऊपर बोर्ड गेम्स खेल रहे थे, तो अगर आपकी इजाजत हो हम जाएं? अरे जरूर जाओ, जरूर खेलो, बल्कि ये दोनों तो तुम्हारे आने से बहुत ही खुश होते हैं। जाओ। परी, बाबर, परी। ओ, बाबर और परी नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? परी तो पड़ोसी की तरफ है और बाबर तो अभी तक ऑफिस से लौटा ही नहीं है। लेकिन आपको क्या हुआ है? आप इतना खुश क्यों दिख रही हैं? मेरी अभी आजर से बात हुई है, वो तुम तीनों को किसी शानदार जगह पर डिनर पर लेके जाना चाहते हैं। अब कहाँ जाना है कि तुम लोग डिसाइड कर लेना। महरीन, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं है? उनको भी तो मालूम होना चाहिए कि तुम तीनों की मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत है और मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। अब वो दोनों आ जाए तो डिसाइड करते हैं। ओके? लेकिन महरीन, पता नहीं अम्मा माने या ना माने। उफ, ये मेरा प्रॉब्लम है ना, तुम बस तैयारी करो। ओके महरीन, अरे बात तो सुने। न्यू जाला, नी मेरा गुलाबी दुपट्टा देखा है? अम्मा ये सब छोड़ें, आप जरा मेरी एक बात तो सुन लें। खैर है, बोल। अम्मा आप ना महरीन से ना बाबा के बताए हुए रिश्ते के बारे में ना बिल्कुल कुछ ना कहिएगा, प्लीज। क्यों भाई? देखिए अम्मा, अभी तो बात फाइनल भी नहीं हुई ना, और पता नहीं हमें बात बने या ना बने। वो ना बहुत खुश हैं और मैंने उनको काफी टाइम बाद ना दिल से मुस्कुराते हुए देखा है। अच्छा, मुझे लगता है हमारी बहुत बातें हो गई हैं, बहुत लेट हो गया, अब मुझे घर जाना चाहिए। हाँ परी बाजी थोड़ी देर तो बैठो ना। नहीं रुक सकती ना, देखो हमारी बातें कभी खत्म होंगी नहीं ना। पता है अगर मामू घर आ गए ना तो फिर बहुत डांट पिटेगी। वो कहते हैं मगरिब से पहले घर आ जाना चाहिए, तो जाने दो प्लीज। हाँ चल, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? बहुत अच्छे। अच्छे तो हो गए ना। परी आंटी जो आई हुई आप लोगों की। मैं तो बस जा ही रही थी, आप बैठ जाए ना इनके साथ। अब इतना भी खौफनाक नहीं हूं मैं कि मेरे आते ही आप चलती बनी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल मामू घर आने वाले होंगे ना, तो उनके आने से पहले जाना चाहिए। ठीक, चलो बच्चों तुम लोग पढ़ो। वो मैं कह रहा था कि आप आती जाती रहा करें, मैं रोकूंगा नहीं आपको। वैसे भी इस घर में बच्चों के अलावा मुझे भी इंतजार रहता है आपके आने का। लेकिन गिला रहेगा मुझे। गिला? गिला कौन सा? वो ये कि आपके पास उनके लिए तो टाइम है, लेकिन
मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। क्या हुआ? वो मेरीन और आजिर भाई कहीं मिलने का प्लान बना रहे हैं और मैं शदीद जेलस हो रहा हूँ। वो तुम क्यों जेलस हो रहे हो? क्यों ना हूँ? तुम मेरे साथ कौन सा रोज बाहर जाती हो? क्या जिंदगी हो जाला हमारी। हटो हटो, जल्दी से उठो, उधर जाके बैठो। अच्छा जाला, मुझे चुटकी नोचो। क्यों, क्या हुआ? नोचो ना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना जागते में कोई ख्वाब देख रही हूँ। तुम्हें मैंने कहा था चुटकी नोचने के लिए। क्या हो रहा है भाई? क्यों इस कदर गुल मचा रखा है आप लोगों ने? सॉरी अब्बा। ओह, आपकी वालिदा माजिदा कहाँ? अब वो तो आंटी अफसरी की तरफ गई हुई है, कोई जरूरी काम था। और ये महरीन भी नजर नहीं आ रही। अब्बा, कोई बात करनी थी आपने? नहीं, वो खास नहीं। अच्छा, अम्मी आए तो मुझे बता देना और एक काम करो, अच्छी सी प्याली चाय की पिला दो, लेकिन अच्छी सी, 2 चमची भर के चीनी और बड़ा वाला चम्मच भर के पत्ती। शाबाश। ठीक है अब्बा। चलो कि अब्बा ने ना कोई जरूरी बात करनी है अम्मा से। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? क्या हो रहा है आजकल? मुझे पता था, बल्कि 100% यकीन था कि मेरा कमाली भोला जरूर है, लेकिन काफी देर तक उस चुड़ैल के चुंगन में नहीं रह सकता। और बल्कि मेरी आवाज ने मेरे सादतमंद बच्चे को मेरी तरफ पलटने पे मजबूर कर दिया। देखो ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब जो तुमने ये फैसला किया है ना अपनी अम्मा के कहने पर, इससे पीछे नहीं हटना है तुमने। वैसे भी जब बच्चे अपने माँ बाप की मर्जी से शादी के फैसले करते हैं तो वो हमेशा कामयाब होते हैं। क्यों आंटी? सही कह रही है। नहीं, मैं पीछे क्यों हटूंगा? मुझे इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया है कि मेरी वालदा के बाल खामखा नहीं सफेद हुए। इनके बाल असल में वो जुकाम की वजह से ना सफेद बुराक हो गए हैं। वाकई आंटी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको जुकाम का भी मर्ज है। खैर, और क्या कह रहे थे तुम? पूरी बात तो करो कमाली। हाँ, वो एक्चुअली पता है उजाला परी, बात ये है कि आज की तारीख में मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरी शादी यानी मेरी खाना आबादी मैं अपनी वालदा की पसंद से करने जा रहा हूँ। और क्योंकि वालदा ने ना लड़की पसंद कर ली है। हाय अल्लाह, कमाली, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, मुबारक हो। मैं कितनी खुश हूँ। अब ना जबरदस्त सा ग्रैंड फंक्शन आपने करना है, मैं बिल्कुल सब्र नहीं कर सकती। हाँ हाँ बिल्कुल, फंक्शन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी, देखना। अच्छा, और एक रिक्वेस्ट है। हाँ, मुझे ना 2 जोड़े मिलने चाहिए। अरे 2 क्यों, मैं तुम्हें 4 दूंगी। भाई जाहिर सी बात है, तुम बचपन की दोस्त हो कमाली की, और ऊपर से इतनी प्यारी बहन जो हो। अरे वाकई आपने तो दिल खुश कर दिया मेरा। थैंक यू। परी देखो, तुम तो मेरी बहन हो ना। नहीं, प्लीज प्लीज आज देखे इन दोनों के सामने ना वो लड़की की तस्वीर तो दिखा दे। मुझे पता ही नहीं वो दिखती कैसी है। क्या तुमने अभी तक लड़की की पिक्चर ही नहीं देखी है? हाय अल्लाह, आंटी देखिए, ये सरासर ज्यादती है मेरे भाई के साथ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, पिक्चर दिखाएं उसको। कमाली, क्या हो गया है तुम्हें? तुम रक्षंदा को नहीं जानते? अपनी रक्षी, तुम्हारी कजन रक्षी? हाँ, जो बचपन में भैं 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 करके रोती थी, और याद है इतनी शरारती थी कि जब उसकी नाक निकलती थी ना, यूं ही अपने कपड़ों से पोंछ लिया करती थी। अरे हाउ क्यूट कमाली, सो लकी। कमाली, उसकी बचपन की हरकतें थी, अब थोड़ी ऐसे करती होगी। करती होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, अब थोड़ी करती होगी, क्या हो गया? हाँ, ये बात तो सही है। हाउ रोमांटिक। तकरीबन 2 घंटे से मुसलसल बातें कर रही हैं।
यूं लगता है इन्हें जमाने की कोई परवाह ही नहीं है, कोई होश ही नहीं है। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। काश काश मुझे भी कोई ऐसी मोहब्बत करने वाला मिल जाए। गधे, कहाँ जा रहे हो? बाबर के बच्चे, अब बाहर ही रहना। ओह, अंदर आने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं। आ गए ना इतनी जोर से। क्या हुआ? अब क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई हैं? कि भाग रहे थे? अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या उधम मचाया हुआ आप लोगों ने? वो सॉरी, मैं तो अरे बता नहीं सकते थे मुझे कि मामू जान बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़े थे। अजीब इंसान हो। कितना शर्मिंदा होना पड़ा मुझे तुम्हारी वजह से उनके सामने। क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में। तुमने ना मेरी 2 टके की इज्जत नहीं छोड़ी उनके सामने। पहले बताओ इतना जोर से कौन मारता है? और तुम्हारी पहले बड़ी कोई इज्जत थी उनके सामने? देखो बाबर, बिल्कुल चुप हो जाओ, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ। इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं, पता है, बस वो वीडियो कॉल करने ही वाला था मुझे कि सब आके बर्बाद कर दिया तुमने। वैसे बड़ी जवाब नहीं तुम्हारा। इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ अच्छा नहीं हंस रहा। अच्छा बात सुनो, एक सवाल करो, जवाब दोगी? पूछो। पक्का? पूछो। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? पता नहीं, शायद किया है। शायद? क्या मतलब शायद? तुमने प्यार किया और तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने प्यार किया कि नहीं? ये तो नहीं जानती मैं, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आज़िर भाई करते हैं महरीन से। बेपनाह, बेमिसाल। मगर मैं खुद को उनके काबिल नहीं समझती। तो ये बताओ कौन है वो? कौन है? कोई नहीं। परी बताओ कौन है वो? परी मुझे बता सकती हो? बताओ परी। अभी तक तुम लोग तैयार ही नहीं हुए हो। परी किधर हो? 2 बार आज़िर की कॉल आ चुकी है। सॉरी आगे। ये तुम डिनर के लिए तैयार हुई हो या मेरे वलीमे पे जाने के लिए तैयार हुई हो? अरे आज मैं उतनी ही खुश हूँ जितनी शायद आपके वलीमे पे हो सकती थी। फिर आ रही आज़िर। मुझे लगता है उन्होंने ना खुशी के मारे कुछ खाया ही नहीं है, भूखे, इसलिए भूख लग रही है उन्हें, तो कॉल पे कॉल कर रहे हैं आपको। हेलो, हाँ आज़िर, बस हम निकल ही रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा वेट और कर लो। जरा जो ने वक्त की कदर हो। ओके बाय। ये वक्त की कदर नहीं, उनकी मोहब्बत है जो आपको वक्त पर लेके जा रही है। गुड पॉइंट। अच्छा मेरीन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अब क्या है? वो मैं प्लीज हमजा नोमा को भी ले लूं? नोमा और हमजा वो वहाँ क्या करेंगे परी? अरे खुश हो जाएंगे ना, बच्चे हैं बेचारे, उनके घर वालों के पास तो उनके लिए टाइम ही नहीं होता, कैद रहते हैं बेचारे घर में। लेकिन परी प्लीज, बस मैं यूं के यूं आई। हाँ थैंक यू, लव यू लव यू लव यू लव यू। 5 मिनट के अंदर वापस आओ। अब उजाला कहाँ है? बाबर बुलाओ उसको। इधर ही थी अभी तो। उजाला मैं रेडी हूँ। आगे। शुक्र है। वाह। हमजा, नोमा, जल्दी से नीचे आओ, मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज है। हमजा, अरे किधर रह गए तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैंने आपको देखा ही नहीं। किसी फंक्शन पे जा रही हैं? काफी तैयार है। अरे नहीं, मैं तो डिनर पे जा रही हूँ सिर्फ, महरीन के साथ। शायद थोड़ी ज्यादा तैयारी कर ली मैंने, ओवर लग रही हूँ। नहीं बहुत अच्छी लग रही हैं आप। खैर मैं हमजा नोमा को साथ लेके जाना चाहती थी, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर वो भी हमारे साथ चले। मेरा ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा, आप लोग जाएं। अरे क्यों मुनासिब नहीं होगा? हम कोई डेट पे थोड़ी जा रहे हैं, हम तो डिनर पे जा रहे हैं। नहीं मैं उनको ले जाऊंगा ना खुद ही कहीं पर। नहीं लेकिन मैं तो उनको लेके जाने आई थी। मैंने कहा ना मैं उनको कहीं ले जाऊंगा, इनफैक्ट आपको भी साथ ले जाएंगे। उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे।
जी ठीक।